हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज डीबीयूज एंड आरबीआई गाइडलाइंस ऑन डीबीयूज क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा देखते हैं कि आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मीन्स आरबीआई द्वारा जो हमारे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीयूज के नाम से जानते हैं, उनके स्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, रिलीज किए गए हैं। और इसके पीछे कारण आप समझ सकते हैं। 2022-23 के फिनेंशियल ईयर के बजट स्पीच में हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा इन द 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके पीछे कारण क्या है कि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी को और ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। तो देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या है समझना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ डिजिटल बैंकिंग को समझ रहे थे। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं ये जानेंगे, साथ ही साथ जो आरबीआई के क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसको डिस्कस करेंगे कि मे बी आने वाले प्री में हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के विषय में समझते हैं। देखिए, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड अभी तक हम क्या समझते थे कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो पूरी तरह से पेपरलेस होता है। मीन्स पेपरलेस बैंकिंग हम क्या करते हैं कि हम भीम यूपीआई के माध्यम से जब चाहें 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या जो भी बैंकिंग सिस्टम है हम पेपरलेस यूज करते थे। बट ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आरबीआई कह रही है, मीन्स एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर जो भी फैसिलिटी हमें बैंकिंग सेक्टर में मिलता है, मीन्स हमें बैंक ब्रांच में जाके जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो एक ऐसे सेटअप में एक ऐसे इंडिविजुअल जगह पे मिलेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें डिजिटली होंगी। मीन्स कोई भी मैनुअली नहीं होगा। कैसे क्या होता है, अभी हम बैंक जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे टेलर होता है, कैशियर होता है, हम पैसे जमा करने हैं अगर मान लीजिए तो वहाँ पे हमें डिपॉजिट करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। तो मीन्स ये मैनुअली चीज़ें होती हैं, पेपर के साथ यूज होती हैं। बट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी, हर चीज़ वहाँ पर पेपरलेस होगा। मीन्स आपको किसी प्रकार का कोई किसी से लाइन में लगना, ये इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद से कीजिए या सेल्फ असिस्ट मोड में वहाँ पे कुछ लोग होंगे आपको असिस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल समझिए कि एक ऐसा यूनिट सेटअप अलग से सेटअप करना बैंक से अलग, जहाँ 24/7 आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं जो आप बैंक में मिलती हैं। मीन्स आपको अकाउंट खोलना है, आपको चेक जाके सबमिट करना है या चेक विड्रॉ करना है, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। मान लीजिए कभी सैटरडे संडे को बैंक बंद होता है तो हम इन सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप कर रही है 75 डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की क्या है, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि आरबीआई के अकॉर्डिंग हम कहें तो जो फिनेंशियल इंक्लूजन है उसे और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, और साथ ही साथ डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करना है ताकि हर कोई डिजिटल हो सके। आने वाले दिनों में हर चीज़ डिजिटल होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा हम कि क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए, गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्हें प्रीवियस एक्सपीरियंस है डिजिटल बैंकिंग का, वो Tier 1 to Tier 6 सेंटर पे जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है उसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि Tier 1 to Tier 6 सेंटर में किसी भी सेंटर में, तो हो सकता है आने वाले प्री में क्वेश्चन बन जाए कि सिर्फ डिजिटल बैंकिंग्स जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ Tier 1 सेंटर में हो सकते हैं या फिर Tier 2 सेंटर में हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, Tier 1 से लेकर Tier 6 सेंटर तक कहीं पे भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को मीन्स डीबीयूज को सेटअप किया जा सकता है। और दूसरी बात, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कहा गया है। यहाँ पर पॉइंट ये समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम क्या समझते हैं कि जो पेमेंट बैंक वगैरह हैं डिजिटली को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो देखिए, किसे किसे एक्सक्लूड रखा गया है। आरआरबी को मीन्स रीजनल रूरल बैंक जो हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है, उन्हें परमिशन नहीं मिला है। जो पेमेंट बैंक्स होते हैं पीबीज, उन्हें भी अलग रखा गया है। और साथ ही साथ जो लोकल एरिया बैंक होते हैं उन सारे लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट को सेटअप कर सके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट याद रखना। आरआरबी हो, जो आपके पेमेंट बैंक्स हैं या लोकल एरिया बैंक्स हैं, इन्हें एक्सक्लूड रखा गया है, इन्हें ये परमिशन नहीं मिली है। बट शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बिना आरबीआई के परमिशन से भी वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट को सेटअप कर सकते हैं। ये पॉइंट होगी समझना जरूरी। उसके बाद देखिए ज़रा क्या है कि जो भी फैसिलिटी, जैसा कि हमने कहा कि आप बैंक अकाउंट वगैरह सिस्टम है उसे ओपन कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ों को जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा वो प्रोवाइड करेगी आरबीआई। जो भी सेटअप होगा वहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होगी वहाँ पर। तो इन सारी जगह पर आप लायबिलिटीज़ जैसे कि होती हैं, मान लीजिए कि बैंक के लिए लायबिलिटीज़ क्या होती है कि आप वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो उनके लिए लायबिलिटीज़ हो जाती है। तो लायबिलिटीज़ वाला अकाउंट ओपनिंग सेक्शन भी हो सकता है। फिर साथ ही साथ एसेट क्या है बैंक के लिए
जो आपको बैंक लोन देती है वो आपके लिए एसेट हो जाता है बैंक के लिए, तो एसेट भी वहाँ पर क्रिएट होगा, मीन्स आपको लोन भी मिल सकता है वहाँ पर, और अकाउंट ओपनिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह के थ्रेट वगैरह रहते हैं इस तरह के डिजिटल बैंकिंग में, उससे रिजॉल्व करने के लिए अलग से साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था किए जाएंगी। मीन्स ओवरऑल समझिए कि सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सेल्फ सर्विसेज आप समझते हैं ना, जैसे कहीं आप रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपने टोकन पर्ची दिया और खुद ही उठाकर आपको खाना लाना है, सेल्फ सर्विस करना है। तो यहाँ पर जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगे वहाँ पर हर चीज़ आपको सेल्फ सर्विस के तौर पर मिलेगी और आपको डिजिटली तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो गवर्नमेंट का प्लान भी यही है कि आने वाले दिनों में सभी लोगों को डिजिटली एजुकेट किया जाए। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगे वो क्या करेंगे, कस्टमर जितने भी हैं उनके लिए क्या फिनेंशियल जो एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करेंगे, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था करेंगे। ये सारी गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा दिया गया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.